नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। आज 6 जनवरी 2023 दिन फ्राइडे यानी शुक्रवार। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं न्यूज हेडलाइंस पर। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कुमारी शैलजा पहुंची करनाल, भाजपा पर साधा निशाना, बोली राहुल गांधी की यात्रा से आएगा नया परिवर्तन। सोनीपत में गन्ने का रेट बढ़ाने की मांग को लेकर किसानों का प्रदर्शन, 2 घंटे तक बंद किया तोल। 10 जनवरी को होगी महापंचायत, गन्ने का रेट 450 रुपए प्रति क्विंटल रखने की मांग की। हिसार में जन संगठनों ने सीएम का फूंका पुतला, बोले इस्तीफा दे मनोहर लाल, महिला कोच पर दिए बयान से भड़के। बावल और धारुएड़ा ब्लॉक समिति के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के 5 जनवरी को होने वाले चुनाव अधिकारियों के नहीं पहुंचने के कारण टाल दिए गए। चुनाव के लिए अगली तारीख जल्द ही। सोनीपत, खरखोदा और गन्नौर की अवैध कॉलोनियां जल्द होंगी नियमित, उपायुक्त ने दिए दिशा निर्देश। नागरिक अस्पताल में एक बार ओपीडी पर्ची बनवाई जाने पर पूरे साल के लिए काम करती है। आपको ओपीडी पर्ची के लिए दोबारा रुपए देने की कोई आवश्यकता नहीं। मंत्री की गिरफ्तारी के लिए इनेलो का अल्टीमेटम, कहा संदीप सिंह को 15 दिन में गिरफ्तार करें, न करने पर सड़कों पर उतरेंगे। हरियाणा के मंत्री संदीप की बढ़ेंगी मुश्किलें, रेप की कोशिश की धारा जोड़ने की मांग, महिला कोच ने दिए सबूत, वकील बोले कोर्ट जाएंगे। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल रेलवे स्टेशन अमृत भारत योजना में शामिल, जयपुर मंडल के अधिकारियों की टीम ने किया निरीक्षण, मिलेंगी अतिरिक्त सुविधाएं। हरियाणा में इंडस्ट्री को एक्सप्रेस डिलीवरी, उद्योगों के लिए गुजरात मॉडल लागू करेगा निगम। रोहतक में बनेगी नॉर्थ इंडिया की मॉडर्न जेल। बेरोजगारों की बारात का निमंत्रण देने अंबाला पहुंचे नवीन, सरकार की कार्यशैली पर उठाए सवाल, बोले खेल मंत्री के खिलाफ कबूतरबाजी की भी होनी चाहिए जांच। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मंत्री संदीप सिंह चीफ गेस्ट होंगे आज। बॉक्सिंग चैंपियनशिप की क्लोजिंग सेरेमनी, छेड़छाड़ के आरोपों के बाद भी होंगे शामिल। रेवाड़ी वृद्धाश्रम, कोसली सैनिक रेस्ट हाउस व बावल का लघु सचिवालय तैयार, सीएम आज करेंगे उद्घाटन। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा मौसम अपडेट। हरियाणा झेल रहा शीतलहर की मार, 8 जनवरी तक ऐसा रहेगा मौसम का हाल। मौजूदा समय में शीतलहर से हरियाणा कांप रहा है। हरियाणा के आधे जिले भीषण शीतलहर की मार झेल रहे हैं। इसे सीवियर कोल्ड डे भी कहा जाता है, जब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है लेकिन अधिकतम तापमान में सामान्य से 6.4 डिग्री की कमी होती है, तो इसे सीवियर कोल्ड डे कहा जाता है। अंबाला, चंडीगढ़, करनाल, रोहतक, फतेहाबाद, भिवानी, सिरसा, करनाल और यमुनानगर में बुधवार को कड़ाके की ठंड रही। यहाँ का अधिकतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री या इससे नीचे रहा। हिसार में धूप गुनगुनी होने से अधिकतम तापमान में इजाफा दिखाई दिया। नारनौल में रात पूरे प्रदेश में सबसे सर्द रही, यही न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पहाड़ों से मैदानी इलाकों की ओर बर्फीली हवाएं चल रही हैं, जिससे कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आने वाले दिनों में भी ठंड से राहत के आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक असर से आंशिक बादल छाने से 7 और 8 जनवरी को रात के तापमान में मामूली बढ़ोतरी की संभावना है। वहीं राज्य में 8 जनवरी तक आमतौर पर शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। हरियाणा को मिला बेस्ट इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड, 11 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किए जाएंगे स्थापित। किसानों की आय दोगुनी करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्देश्य को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार भी इस दिशा में काम कर रही है। इसी क्रम में हरियाणा सरकार राज्य के किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र खोल रही है। यदि किसान बागवानी की नई तकनीक अपनाएंगे तो उनकी आय में वृद्धि होगी। बागवानी क्षेत्र में गुणवत्ता और उत्पादन बढ़ाने के लिए देश में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने में हरियाणा सबसे आगे है। इसके लिए 11 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए गए हैं। इन उत्कृष्टता केंद्रों से कई किसानों को जोड़ा गया है। इसके अलावा उत्कृष्टता के गांव के माध्यम से बेहतर कृषि, बागवानी और पशुपालन में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने वाले गांव की पहचान की जा रही है। राज्य सरकार ने बागवानी में विविधीकरण को प्रेरित करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत, भावांतर भरपाई योजना, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना जैसे नए कार्यक्रम शुरुआत किए हैं। फसल अवशेष प्रबंधन, हर खेत स्वस्थ रहे आदि कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। प्रदेश के किसान परंपरागत खेती के बजाय बागवानी की ओर रुख कर रहे हैं। बागवानी फसलों को लेकर 40,000 प्रति एकड़ तक का बीमा भी किसानों को दिया जा रहा है। सरकार किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ कृषि उत्पादों की धुलाई, ग्रेडिंग और पैकेजिंग की सुविधा के लिए पैक हाउस स्थापित करने के लिए किसानों को सब्सिडी प्रदान कर रही है। सोनीपत के गन्नौर में एशिया की सबसे बड़ी बागवानी मंडी स्थापित होने जा रही है। इसके बनने से किसान अपनी उपज को एक जगह बेचकर अधिक मुनाफा कमा पाएंगे। हरियाणा पुलिस रिक्रूटमेंट अपडेट। 7,000 महिला व पुरुष कांस्टेबल को नियुक्ति पत्र देने पर रोक जारी, 6 फरवरी को हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा पुलिस में चयनित करीब 7,000 महिला व पुरुष कांस्टेबल को नियुक्ति पत्र देने पर रोक हटाने व मामले की जल्द सुनवाई संबंधी मांग की अर्जी को खारिज कर दिया है। कोर्ट इस मामले में सुनवाई अब पहले से तय यानी 6 फरवरी को ही करेगा। इस मामले की सुनवाई के दौरान याची पक्ष की तरफ से भर्ती में अपनाए गए तरीकों पर सवाल उठाए गए हैं। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले कोर्ट यह देखेगा कि भर्ती में नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल जैसा मेथड अपनाना क्या उचित है, उम्मीदवारों को किस स्टेज पर इस बात की जानकारी दी गई, मेथड किस तरह लागू किया गया और वह क्या सही था। इसी के साथ कोर्ट ने सुनवाई 6 फरवरी तक स्थगित कर दी।
ई टेंडरिंग के विरोध में आंदोलन की रूपरेखा के लिए 15 जनवरी को टोहाना में जुटेंगे प्रदेश भर से सरपंच। एक तरफ जहां नाडोरी के सरपंच को लेकर विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली विवादों में उलझे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब पंचायतों में लागू ई टेंडरिंग का मामला भी एक आंदोलन का रूप लेने जा रहा है। ई टेंडरिंग के विरोध में आवाज उठाने वाले हरियाणा भर के सरपंच 15 जनवरी को टोहाना में प्रदेश स्तरीय मीटिंग करेंगे। इस मीटिंग में विरोधी मुहिम को लेकर पूरी रूपरेखा तय की जाएगी। साथ ही यह भी तय किया जाएगा कि 23 जनवरी को पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के मधुर मिलन समारोह का किस प्रकार से विरोध किया जाए। पत्रकारों से बातचीत में कहा गया कि ई टेंडरिंग के विरोध में फतेहाबाद जिला ही नहीं बल्कि प्रदेश भर के सभी जिलों के सरपंच हैं। इसको लेकर कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, पलवल, बहादुरगढ़, रोहतक, झज्जर सहित लगभग सभी जिलों में सरपंचों से उनकी बात हो चुकी है और सभी जिलों के भारी संख्या में सरपंच ई टेंडरिंग के विरोध में एकजुट होने जा रहे हैं। ई टेंडरिंग के विरोध के बारे में उन्होंने कहा कि इससे गाँव और पंचायतों को भारी नुकसान होगा, पंचायती सिस्टम खत्म हो जाएगा और ठेकेदार अपनी मर्जी से काम करेंगे। हरियाणा वासियों को मिलेगी सौगात, मुख्यमंत्री खट्टर करेंगे 2000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 6 जनवरी यानी आज गुरुग्राम से वर्चुअल माध्यम से प्रदेश भर के लगभग 2000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करने वाले हैं। राज्य सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बाद प्रदेश के हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ाने के लक्ष्य के साथ ईज ऑफ लिविंग की दिशा में निरंतर काम कर रही है। हर वर्ग को शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ जल, सड़क, स्वावलंबन आदि सुनिश्चित करने के लिए नई नई पहल की है। मुख्यमंत्री ने IT का उपयोग करते हुए साल 2019 में पहली बार वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री ने जब प्रदेश भर को करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी थी, तब किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि भविष्य में हरियाणा में डिजिटल युग आने वाला है। इसी कड़ी में पुनः यानी दोबारा से आज 6 जनवरी को मुख्यमंत्री लगभग 2000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। यूपी से हरियाणा पहुंची भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी का पानीपत ठहराव कैंसिल, बिना रुके दिल्ली लौटे, आज सुबह 6 बजे यात्रा में आएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में पहुंच गई है। हरियाणा में यात्रा का यह दूसरा फेज होगा। हालांकि राहुल गांधी का पानीपत में ठहरना कैंसिल हो गया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश हरियाणा बॉर्डर पर गाँव सनोली खुर्द में बनाए गए टेंट हाउस में ठहरना था। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि सोनिया गांधी की खराब तबियत के चलते यह फैसला लिया गया है। हरियाणा में यात्रा का यह दूसरा फेज है, जिसमें वह पानीपत से करनाल, कुरुक्षेत्र और अंबाला जाएंगे। इसके बाद 10 जनवरी को पंजाब में प्रवेश कर जाएंगे। पहले फेज में उन्होंने नूह, मेवात, फरीदाबाद और गुरुग्राम जिले को कवर किया था। 7 जनवरी तक यात्रा के दृष्टिगत पानीपत में उनकी सुरक्षा को लेकर धारा 144 लागू की गई है। आदेशानुसार जहां जहां राहुल गांधी की यात्रा रहेगी उसके 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर तुरंत प्रभाव से 7 जनवरी तक अस्थायी तौर पर रेड जोन घोषित किया गया है, जिसमें कोई भी मानव रहित उड़ने वाला वाहन यानी ड्रोन इत्यादि इस दायरे में उड़ान पर प्रतिबंध रहेगा। हरियाणा की महिला कोच की जान को खतरा, खुफिया इनपुट के बाद डबल की गई सिक्योरिटी, खेल मंत्री पर लगाए सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप। हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाने वाली जूनियर महिला कोच की जान को खतरा है। खुफिया विभाग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, जिसके बाद हरियाणा पुलिस ने आनन फानन में जूनियर महिला कोच की सुरक्षा को बढ़ाकर 2 गुना कर दिया है। सुरक्षा में 2 महिला कांस्टेबल भी शामिल की गई है, जो 24 घंटे जूनियर महिला कोच की सुरक्षा में तैनात रहेंगी। जूनियर महिला कोच ने 2 दिन पहले ही खुलासा किया था कि उन्हें फोन कॉल्स आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि वह जिस भी देश में जाना चाहती है जाओ, हर महीने के 1 महीने के हिसाब से 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। चंडीगढ़ पुलिस की पूछताछ में भी जूनियर महिला कोच ने यह बातें बताई थी। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह से विवाद के बाद जूनियर महिला कोच को लगातार धमकियां मिल रही हैं। अब 4 पुलिसकर्मी रात और दिन कोच की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। 2 महिला कांस्टेबल हर समय उसके साथ रहेंगे। ऐसे निर्देश हरियाणा पुलिस की ओर से दिए गए हैं। हरियाणा में सर्दी का सितम जारी, न्यूनतम और अधिकतम दोनों तापमान कम होंगे, सावधानी बरतें, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है। हरियाणा में ठंड से आमजन को राहत नहीं मिल पा रही है। कई इलाकों में सुबह और शाम के समय घना कोहरा वाहनों की रफ्तार कम कर रहा है। तापमान में गिरावट के कारण कड़ाके की ठंड एक बार सामान्य जनजीवन को फिर से प्रभावित करते हुए दिखाई दे रही है। सुबह के समय लोगों को भारी ठंड के बीच अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक मौसम में ज्यादा बदलाव आने की संभावना नहीं है। कोहरा और ठंड दोनों का प्रकोप अभी कुछ दिन और जारी रह सकता है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार आगामी दिनों में ठंड और अधिक बढ़ सकती है। MD एम फिजिशियन डॉक्टर मोनिल कादियान का कहना है कि सर्दी में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, खून गाढ़ा होने की वजह से क्लॉटिंग की दिक्कत आ सकती है। साथ ही दिल को खून में पहुंचाने वाली नसों में सिकुड़न होने की समस्या भी हो सकती है, जिससे हार्ट अटैक होने का खतरा बढ़ सकता है। जो लोग हाई ब्लड प्रेशर या फिर पहले से ही दिल के रोग से पीड़ित हैं, उनकी परेशानी और बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि इस मौसम में ज्यादा मीठी व तली हुई चीजों का प्रयोग करने से परहेज करें। उन्होंने कहा कि ऐसे में एहतियात बहुत जरूरी है। इन बातों का ध्यान रखने के लिए भी कहा गया है। कान और सिर को गर्म कपड़े से ढककर रखें। नहाते समय सीधे सिर पर पानी न डालें। सुबह और साय के समय सैर न करें। धूप निकलने पर ही सैर करें। BP और दिल के नियमित तौर पर दवाई लें। गुनगुना पानी पिएं। शराब, सिगरेट आदि का सेवन न करें।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है कि एसवाईएल बनेगी और इसके निर्माण के लिए दोनों राज्य आपसी सहमति पर आए, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री और अधिकारी एसवाईएल कैसे बने इस एजेंडे पर आना ही नहीं चाहते। वो हमेशा पानी के बंटवारे की बात करते हैं, जबकि पानी के बंटवारे के लिए अलग से ट्रिब्यूनल बनाया हुआ है। यदि पानी के बंटवारे को लेकर कोई बात कहनी है तो ट्रिब्यूनल के सामने सारी बातें रख सकते हैं। जो भी बंटवारा होगा उस हिसाब से पानी मिलेगा, लेकिन उसके लिए एसवाईएल का बनना जरूरी है। मुख्यमंत्री नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। एसवाईएल के समाधान के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा फार्मूला सुझाने के बयान पर मनोहर लाल ने कहा कि यदि अरविंद केजरीवाल के पास कोई फार्मूला है तो वे पंजाब के मुख्यमंत्री को बता दें, और जब हमारी बैठक होती है तो पंजाब के मुख्यमंत्री सबके सामने उस फार्मूला को सुझाएं। यदि फिर भी वे कोई फार्मूला बताना चाहते हैं तो वे सुप्रीम कोर्ट को बताएं। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर करनाल में 3000 कर्मी तैनात। 7 जनवरी को शाम 4 बजे से नमस्ते चौक से एनडीआरआई रोड बंद रहेगा। कुटेल के पास होगा यात्रा का लंच। हरियाणा के जिले करनाल में भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियां पूरी कर ली गई है। कल यानी 7 जनवरी की सुबह 6 बजे से राहुल गांधी कोहंड से भारत जोड़ो यात्रा शुरू करेंगे। कोहंड से दाहा बजीदा तक 14 पॉइंट बनाए गए हैं, जहां पर कांग्रेस नेताओं द्वारा राहुल गांधी का जोरदार स्वागत किया जाएगा। प्रशासन ने भी सुरक्षा की दृष्टि से सभी पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। जानकारी के अनुसार भारत जोड़ो यात्रा को लेकर 3000 जवान तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। 7 जनवरी से 8 जनवरी तक जिला करनाल में पानीपत बॉर्डर से लेकर कुरुक्षेत्र बॉर्डर तक 55 किलोमीटर का सफर बना है, जिसके चलते पूरे जिले में करीब 50 स्थानों पर नाके लगाए गए हैं। करनाल शहर में यह पदयात्रा 7 जनवरी की दोपहर बाद करीब 4 बजे के आसपास नमस्ते चौक से करनाल शहर में प्रवेश करेगी। पुलिस कप्तान गंगाराम पूनिया ने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा में करीब 3000 सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे। पुलिस प्रशासन द्वारा तैयारियों को लेकर पुख्ता प्रबंध कर लिए गए हैं। हरियाणा मंत्री के खिलाफ दिल्ली में फूंका बिगुल। खापों की महापंचायत, कहा संदीप की गिरफ्तारी न हुई तो किसान आंदोलन की तरह संघर्ष करेंगे। हरियाणा के मंत्री एवं भारत की हॉकी टीम के पूर्व कैप्टन संदीप सिंह के खिलाफ खापों ने बिगुल फूंक दिया है। गुरुवार को दिल्ली के गांव झाड़ोदा में सर्वखाप महापंचायत हुई। इसमें हरियाणा के अलावा दिल्ली व आसपास के इलाकों की खाप के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान ऐलान किया गया कि धनखड़ खाप द्वारा जो अल्टीमेटम दिया गया है उसे सरकार दरकिनार करेगी तो फिर किसान आंदोलन की तरह सड़कों पर उतरने से गुरेज नहीं करेंगे और हरियाणा के तमाम मंत्रियों का बहिष्कार करेंगे। महापंचायत में वक्ताओं ने कहा कि 1 जनवरी को धनखड़ 12 द्वारा जो निर्णय लिया गया है उससे सभी सहमत हैं। सरकार को मंत्री संदीप सिंह को तुरंत बर्खास्त कर गिरफ्तार करना चाहिए। अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो वे किसान आंदोलन की तरह सड़कों पर उतरकर अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन करेंगे। पीजीआई एमईआर चंडीगढ़ जॉब्स अपडेट। डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर आई भर्ती। 12वीं पास उम्मीदवार करें आवेदन। स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान चंडीगढ़ द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे अपने आवेदन भेज सकते हैं। आपको बता दें कि भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर किए जाएंगे। बाद में आवश्यकता अनुसार इस अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है। पुरुष और महिला दोनों वर्गों के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आप भारतीय डाक के जरिए अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 जनवरी 2023 तय की गई है। इंटरव्यू की तिथि की बात करें तो 13 जनवरी 2023 दोपहर 3 बजे रहेगी। इंटरव्यू का स्थान कमेटी रूम लेवल 3A पीजीआई एमईआर चंडीगढ़ रहेगा। इन पदों पर आवेदन भेजने वाले उम्मीदवार 12वीं पास होने चाहिए तथा उनके पास कंप्यूटर पर 15,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की स्पीड होनी चाहिए। आपको बता दें कि यह भर्तियां निःशुल्क यानी फ्री रहेंगी, अतः किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करने होंगे। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट आज सुकेश चंद्रशेखर जैकलीन पर आरोप तय करेगी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज दिल्ली की पटियाला हाउस महाठग सुकेश चंद्रशेखर और अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज पर आरोप तय करेगी। 200 करोड़ के धोखाधड़ी मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज और नोरा फतेही से भी पूछताछ हो चुकी है। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े केस में सबसे पहले दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज हुई थी। सुकेश पर आरोप है कि उसने रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह और मालविंदर सिंह को जेल से बाहर निकलवाने का झांसा देकर उनकी पत्नियों से 200 करोड़ से अधिक की ठगी की है। उधर दूसरी तरफ एक और खबर पर नजर डालें तो दिल्ली एनसीआर में शाम 7:57 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। कश्मीर में भी धरती कांपी, हालांकि इससे किसी भी प्रकार के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5.9 मापी गई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी भूकंप के झटके आने की खबर है। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के हिंदुकुश पहाड़ी इलाके में रहा।
एनटीए ने सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड किया जारी। AISSEE.NTA.NIC.in से करें डाउनलोड। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए ने अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा AISSEE के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए सैनिक स्कूलों की कक्षा 6 और 9वीं में एडमिशन के लिए अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 8 जनवरी 2023 को आयोजित की जाएगी। इससे पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एग्जाम के लिए एडवांस एग्जाम सिटी इन्फॉर्मेशन लिस्ट जारी की थी। परीक्षा में भाग लेने के लिए रजिस्टर्ड और योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट AISSEE.NTA.NIC.in से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं एक अन्य खबर के अनुसार महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी के खाली पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे हैं। योग्य उम्मीदवार आंगनवाड़ी की ऑफिशियल वेबसाइट wcd.rajasthan.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। उम्मीदवार 18 जनवरी 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कक्षा 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवार इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लगातार दूसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ बाजार। सेंसेक्स 304 अंक गिरकर 60,353 पर बंद। निफ्टी भी 51 अंक फिसला। भारतीय शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 304 अंक गिरकर 60,353 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 51 अंक की गिरावट के साथ 17,992 के स्तर पर आ गया। सेंसेक्स के 30 में से 16 शेयरों में गिरावट दर्ज रही, वहीं सिर्फ 14 शेयरों में तेजी देखने को मिली। वहीं सराफा बाजार में सोने और चांदी की बात करें तो सोने और चांदी में गिरावट देखने को मिली है। 24 कैरेट सोना 55,796 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। चांदी की बात करें तो ये 67,678 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। रुपया डॉलर के मुकाबले 31 पैसे मजबूत हुआ। एक डॉलर का रेट 82 रुपए 51 पैसे के स्तर पर आ गया। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।